हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज वो सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं जो सच्चाई आपको देखनी चाहिए। ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है और वो उन स्टूडेंटों के लिए है जो इस दुनिया में कुछ सीख रहे हैं। साथियों, आप ये धान सामने दिख रही है, ये धान की बाली देख सकते हैं। एक तना है, इसको मैं दिखा देता हूँ जड़ से। ये जड़ लगा हुआ है और ये जड़ देख सकते हैं आप, एक एक मूठा का है। और इसकी इतनी सेवा की किसान ने कि ये देख सकते हैं एक ही तने में इतनी बड़ी बड़ी बालियां हैं। अगर इसको मैं नापूं तो आप देख सकते हैं ये 1.5 बीता की बाली है। मैं आपके सामने नापने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, मैंने ये नापा, यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ तक गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि 1.5 बीता की बाली है। दोस्तों, ऐसी बाली प्राप्त करने के लिए किसान जी तोड़ मेहनत करता है और इसे समय समय पर पानी, खाद, बीज और इसकी जो ज़रूरत होती है वो देता है दोस्तों। और कुछ मदद प्रकृति करती है। आप देख सकते हैं इसके बहुत ही खूबसूरत लच्छे हैं और इसके लच्छे आप देख के बता सकते हैं एक ही बाली का एक ही तना और इतनी ज़्यादा बालियां कैसे होती हैं। चलो आज इस पर बात करेंगे। और किसान भाइयों, अगर आप देख रहे होंगे, एक बाली नहीं है, यहाँ बहुत सारी बालियां हैं जो मैं आपको दिखाऊं। और इतनी बड़ी बड़ी विशाल बालियां हैं जो कभी कोई बाली तो 2-2 बीता की बाली है, ये देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे लच्छे निकले हुए हैं और बहुत ही स्वस्थ धान है। और ये धान की वीडियो आपको बहुत ही मददगार मिलेगी। आप धान की जब खेती करेंगे और जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसके लिए आपको ये बहुत बेनिफिट देगी। दोस्तों, धान की पैदावार कैसे करनी चाहिए और किस तरह होनी चाहिए, इस वीडियो में आज हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं एक धान की बाली की बात नहीं कर रहा, यहाँ 1000 बालियाँ हैं। पूरा खेत ही इस तरह बालियों में लंबी लंबी लच्छे वाली बालियाँ हैं। अगर आप नाप लीजिए, इसको नापना है जिस तरह नापना है उस तरह नाप लीजिए। ये देखिए, मैं नीचे से नाप रहा हूँ इसको, यहाँ से, और फिर यहाँ से नापता हूँ तो 2-2 बीता की बालियाँ हैं। आप इसे नाप के देख लीजिए, ये 2 या 1.5 बीता की बाली होगी। और आप देख सकते हैं बहुत सारी बालियाँ हैं और बहुत सारी यहाँ पूरे फसल ही इस तरह बाली से लगी हुई है। यानी कि आप चारों तरफ देखेंगे दोस्तों, ये धान की बहुत ही खूबसूरत फसल पैदावार हुई है। और इस साल बहुत ही बेहतरीन पानी गिरा हुआ है और पानी गिरने से ये धान का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन इसके लच्छेदार। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप गौर फरमाइएगा, इतनी बड़ी बड़ी बालियाँ कैसे आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो पर आप देखें और समझने का प्रयास करें। पहले मैं आपको इस बात से रूबरू करा दूं मेरे साथियों कि आप ये देख पाएँ और समझ पाएँ कि इतनी बड़ी बालियाँ कैसे हो गई। और किसान इससे बहुत ही खुश हैं जिसका खेत है ये, और इतनी बेहतरीन फसल उगाई है उन्होंने, उनकी मेहनत रंग लाई है। इसमें समय समय पर पैदावार होती करने के लिए इसमें कई तरह के फर्टिलाइज़र डाले गए होंगे, तभी तो इतनी अच्छी पैदावार हुई है। चलो बने रहना, एक और व्यू लेता हूँ। बगल से ही खेत लगा हुआ है और उस बगल के खेत में इस तरह की बालियाँ हैं। आप देख सकते होंगे, ये बाली का अगर मैं नापता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे इसकी बाली 1 बीता की भी नहीं है। ये देखिए, अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी बाली जो है 1 बीते की भी नहीं है। ये देख सकते हैं, आप नाप सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, कोई भी बाली ले लीजिए, इनकी जो भी फसल है, दूसरे खेत की बात कर रहा हूँ, दूसरे किसान के, तो आप कोई भी इनकी फसल लेते हैं तो ये बाली पूरी ही एक हाथ में आ जा रही है। तो ये इनका फसल देख सकते हैं चारों तरफ, ये देखिए इनकी फसल जो बगल से है। और एक बार देख लीजिए इतने बड़े बड़े लच्छों की बाली, ये देखिए, इसमें धान बहुत ही अच्छी उत्पादन देती हुई एक पार, और एक पार देख लीजिए, ये देखिए इसी बगल से लगी हुई धान है। अगर आप दोनों देखना चाहते हैं तो आप दोनों देखिए, आप दोनों ही देख पा रहे होंगे, एक पार ये, एक पार ये। एक किसान इस पार है, एक किसान इस पार है, और दूसरे किसान भी ने मेहनत की है, हम नहीं कह सकते मेहनत नहीं की। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ किसानों के पास पैसा न होने के कारण समय पर फर्टिलाइज़र नहीं पड़ता खेत में, समय पर दवाई नहीं पड़ती, और समय पर पानी अगर नहीं लगता तो कुछ फसल आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंतर पड़ता है। जिनका खेत है ये सामने, मैं उन किसान भाई से मिला
और ये जिसकी बाली कम है, जिसकी कम पैदावार हो रही है, उतने ही खेत, उतने ही एकड़ का खेत है। ये देख सकते हैं चारों तरफ नज़ारा। तो ये कम पैदावार और कम बाली देने का नतीजा सिर्फ इतना है कि इसमें कम खाद बीज और वैसे समय पर नहीं डाला गया, तभी तो इस पैदावार को आप देख सकते हैं। और बहुत ही छोट बालियां हैं और बहुत ही कम पौधे दिए हुए हैं। और इसके पौधे मैं दिखा देता हूं। उसके पौधे मैंने दिखाए थे तो मुट्ठी भर जाते थे। अब इसके पौधे देख लीजिए, 4 ही हैं, इतनी मुट्ठी खाली रहती है। अगर ये देखिए कोई भी पौधा देख लीजिए, और ये धान की कोई भी लरी देख लीजिए, बहुत ही छोटी छोटी और कह सकते हैं कि बहुत ही कम बालियां हैं। और मैं आपको ये बात बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो बगल के खेत में है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी बालियाँ और इतने बड़े बड़े इसके मूठे बनने वाले। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये धान का नज़ारा। साथियों, मैं ये बताना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप धान की खेती करते हैं तो धान की खेती के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी पैदावार उगाएं धान की, तो आप ये धान को ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन बालियां, और इसकी देखते ही बनता है। और बगल से जो खेत दिख रहा है वो जो झोला रखा है इसके बगल से, आप उसकी बालियां भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं, ये बगल वाले खेत का किसान का है, तो उनकी बालियां आप देख लीजिए। उन्होंने भी बहुत मेहनत की और पानी लगाया, और लेकिन कम मात्रा में उनकी धानें और कम पैदावार दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं साथियों, एक तरफ हरी भरी और बेहतर पैदावार देती हुई, और एक तरफ देख सकते हैं छोटी धान और कम पैदावार देती हुई। दोनों ने एक साथ लगाया था और दोनों के ही खेत अगल बगल हैं। तो इसका मकसद ये है साथियों, ये वीडियो बनाने का, इस पैदावार को लेने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, समय पर पानी देना चाहिए, समय से बुवाई करनी चाहिए और समय से ही कटाई करनी चाहिए। हर एक काम समय से अगर हो और समय समय पर इसे खाद बीज जैसी आवश्यकता हो वैसे देना चाहिए, तभी ये धान की पैदावार अच्छी हो सकती है। ये तो रोपाई वाली धान मैंने आपको दिखाई चारों तरफ, आप देख सकते हैं। ये धान रोपाई वाली धान है, जो रोपा लगा के धान उगाया जाता है वो वाली धान है। आप देख सकते हैं इसका व्यू, जो रोपा लगा के धान उगाया जाता है वो वाला व्यू है। चलिए मैं आपको वो वाली धान दिखाता हूँ जहाँ बिना रोपा वाली धान होती है, वो भी किसान ने बगल से लगा रखी है। दोस्तों साथियों, मैं आ चुका हूँ उस फसल पर, उस खेत पर जहाँ बिना रोपाई वाली धान सीधे मता के किसान धान को छिड़काव कर देते हैं और फिर समय समय पर निदाई गुड़ाई और खाद बीज देते रहते हैं और पक जाती है। और एक धान होती है जिसमें पहले जामा बोया जाता है, इसके बाद उखाड़ा जाता है, फिर मता के किसी और स्थान पर लगाया जाता है। तो साथियों, ये वो वाली धान है जहाँ सीधे छिड़ फुलाकर इसे बो दिया जाता है। तो इसका पैदावार देख सकते हैं। इसकी पैदावार कैसे होती है मैं आपको अभी इसी वीडियो में ही दिखा और बताए देता हूँ। साथियों, आप ये देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जीरे के पेड़ हों, छोटे छोटे पेड़ और छोटी छोटी धान की बालियाँ आप देख सकते हैं। और कम आप इसका ये भी देख सकते हैं एक पेड़ में कितने तने निकले। और ये देखिए, अगर मैं एक पेड़ की तुलना करूं तो आप देख सकते हैं एक पेड़ में कितने कलचे निकल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 कलचे निकल रहे हैं साथियों। एक पेड़ में 6 कलचे निकल रहे हैं, कभी कभी 2 हैं, कभी कभी 3 हैं। यानी कि जो किसान छिड़काव करके जो बीज बोते हैं और जिसे मतौवा की धान कहते हैं, ऐसी धान बोते हैं, तो उस धान में तो जो गैप होता है वो तो भर जाता है, क्योंकि धान कभी कभी घन भी हो जाती है, कभी कभी बिड़र भी हो जाती है। तो उसमें मुझे लगता है कि पैदावार थोड़ा कम होती है, क्योंकि ये धान मुझे देखने में ऐसा लग रहा है पैदावार कम ही दे रही, नहीं तो हर किसान छिड़काव कर ही देता। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं साथियों, ये जो किसान होते हैं इसीलिए रोपा लगा के धान लगाते हैं। ये रोपा वाली धान आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन नज़ारा रोपा वाली धान का आप पास से देख लीजिए। ये देखिए, इसमें बहुत सारे कलचे हैं और बहुत बेहतरीन इसकी बालियां हैं। और इस तरफ देख लीजिए, ये धान का जो इस तरह के नीचे है, ये छिड़काव वाली धान है जिसमें पैदावार कम है। साथियों, मैं तो कहूँगा अगर आवश्यक हो सके तो आप ज़्यादा करके अगर पैदावार लेनी है तो
आप मतौवा करके ही धान लगाएँ, यानी कि उसकी रोपाई करें। तभी इस तरह की बालियाँ और इस तरह की धान आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी आपको बहुत ही काम आई होगी। नमस्कार, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।